अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद शफीक। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनको ओवरऑल आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिडॉक्स रेड RED रिडक्शन होता है। ठीक है, और जो OX होता है ये ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। प्रीवियसली हमने बात की थी, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से कैसे मैनेज होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इंशाल्लाह लाजमी करेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे। आप बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन बच्चों ये होते हैं कि एटम या कोई आयन होते हैं। लेट बी सपोज हमारे पास कोई सोडियम है या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी एटम है या कोई आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, क्या करते हैं? एटम या आयन विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लेट बी सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एक सोडियम। क्या है? सोडियम, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का इल्म होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, व्हाट विल बी द हैपन एन एटम और आयन इलेक्ट्रॉन लूज आर गेन, कि कब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 3s1। हमने देखा था जब किसी एटम के R शेल में 3 या 3 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो एरो से राइट साइड पे आता है। तो ये तो हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम की है। ठीक है, तो जिसके एटॉमिक नंबर 12 होता है। हम देखेंगे जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, इसके R शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करेगा, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं रिडक्शन की जानब। रिडक्शन बच्चों ये होता है जब एटम या आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करे। क्या करे? जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, 1s2 2s2, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, और 2p6 3s2 और 3p5। अब आखिरी शेल में बच्चों हमारे पास 5 है। हमने पढ़ा था जब किसी एटम के आखिरी शेल में व्हेन एन एटम हैज़ 5 or more than 5 electron to then that atom want to complete octet rule, then that atom will gain electron। तो फिर वो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें हमारे पास 7 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन 8 इसने पूरे करने, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये 2 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो एरो के लेफ्ट साइड भी आते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव हो गया। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो ये और 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम की बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन। देखते हैं सोडियम हमने जो लेफ़्ट साइड पे वो हमने पहले लिखना है, इसके और इसके। तो ये भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, और इसमें लेफ़्ट साइड ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ठीक है, अब राइट साइड की बात करते हैं, तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन भी है। और इसके अलावा हम इस क्लोरीन की बात करते हैं, वो हमारे पास Cl नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो देखिए हमारे पास जो NaCl, ये एज इट आप लिख लें, और ये पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन बनेगी तो NaCl साल्ट बन जाएगा। ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन था। आई होप सो कि बच्चे आपको ये वाला टॉपिक समझा आ गया। कि मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।